कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक हो गया? तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। ठीक हो गया? आपने फाइंड क्या करना है? आपने फाइंड ये करना है कि 3a माइनस 2b इन की वैल्यूज़ को मालूम करना है कि अगर आप 3 को a से मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आएगा उसको क्या करना है, 2 को b से मल्टीप्लाई करें, जो उसका जवाब आएगा, इन दोनों के जवाब को आपस में क्या करना है, आपने माइनस करना है। ठीक हो गया? तो आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको सेपरेटली करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले देखें कि मैंने 3a को मालूम किया हुआ है। 3a को कैसे मालूम करेंगे? 3a इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आपको क्या दी हुई थी? 1 माइनस 2 3 एंड 4। तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक हो गया? उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 1 से किया 3 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 को माइनस 2 से करेंगे -6 आ जाएगा, 3 को 4 से करेंगे और 12 आ जाएगा। ठीक हो गया? ये हमारे पास क्या आ गया है? 3a। अब हमने क्या करना है? 2b को मालूम करना है, जो उसके साथ वाली वैल्यू थी जिसको हमने उसमें से माइनस करना है। तो 2b हमारे पास क्या आ जाएगा? इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी। बी की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। इसी तरह आपने जिस तरह 3a को मल्टीप्लाई किया है, 3 को a के साथ मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह आप 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो याद रखिएगा जवाब 0 आता है। ठीक हो गया? 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14 आता है। 2 को 3 से करें तो -6 आता है। 2 को 8 से करें तो 16 आता है। ठीक हो गया? ये 2b आ गया। अब हम क्या करेंगे? 3a को 2b में से माइनस करेंगे। 3a का जो जवाब आया उसको 2b में से माइनस कर देंगे। 3a का आंसर ये था, 2b का आंसर ये था। दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब भी प्लस माइनस करते हैं, आपको पता है आमने सामने वाली वैल्यूज़ को प्लस या माइनस कर रहे होते हैं। तो 3 माइनस 0 -6 -14, 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 9 प्लस 6 आ जाएगा। ठीक हो गया? 12 माइनस 16 आ जाएगा। 3 में से 0 गए 0। आपको पता है 0 की कोई औकात नहीं होती। ठीक है? उसको किसी भी नंबर में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 3। -6 -14 क्या हो जाएगा? -20। 9 प्लस 6 15 हो जाएगा। 12 -6 16 आपके पास -4 आएगा। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास होंगी दोनों वैल्यू माइनस, लेकिन आपने साइन देखना है कि साइन कौन सा आएगा। साइन वो वाला आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे 16 है, तो इसलिए यहाँ पे -4 आ जाएगा। ठीक हो गया? इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो उसमें क्या करना है आपने? 2a का ट्रांसपोज लेना है। a का ट्रांसपोज लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? 3 को b के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का जो आंसर होगा उसको माइनस कर देना है। a आपके पास 1 -2 3 4 दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? जो आपके पास रो दी हुई होती है, रो यहाँ पे क्या है? 1 -2, उसको आपने कॉलम बना देना है। इसी तरह नीचे रो आपके पास 3 4 दी हुई थी, उसको भी कॉलम बना देना है। ठीक है? अब क्या करेंगे? इस a के ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल्स टू आएगा 2 इंटू ए का ट्रांसपोज। 2 a का ट्रांसपोज ये दिया हुआ है, जो हमने फाइंड किया है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 2 द 4, साथ में माइनस आ जाएगा 2 4 द 8। ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2a का ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है? 3b का ट्रांसपोज लेना है। तो पहले b लिखेंगे। b आपके पास है 0 7 -3 और 8। तो आपने क्या करना है? b का ट्रांसपोज लेना है। b का ट्रांसपोज कैसे लेंगे? ये जो रो हैं इनको कॉलम बना देंगे। ये भी आपके पास रो थी, इसको भी कॉलम बना देना है। ठीक है? मतलब जो लेटे हुए हैं उनको खड़ा कर दो। ठीक है? इस तरह से याद रखें कि ये लेटे हुए हैं, इनको खड़ा कर देंगे, ये भी लेटे हुए हैं, इनको खड़ा कर देंगे। तो आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी के साथ अब बी के ट्रांसपोज को आपने किससे मल्टीप्लाई करना था? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू बी का ट्रांसपोज ये आपके पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें, 3 को 0 से किया 0, 3 3 द 9, 3 7 द 21, 3 8 द 24। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 -9 21 एंड 24। ये आ जाएगा 3b के ट्रांसपोज का आंसर। ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या करना था हमने? 2a के ट्रांसपोज को 3b के ट्रांसपोज में माइनस करना था। तो आप माइनस कर देंगे। 2a का ट्रांसपोज ये निकला हुआ है, 3b के ट्रांसपोज का ये निकला हुआ है, दोनों को माइनस कर दें। 2a का ट्रांसपोज पहले है, उसकी वैल्यू पहले लिख दें। 2b का ट्रांसपोज बाद में है, उसका आंसर बाद में लिख दें। दोनों को माइनस कर दें। बहुत ही हलवा और इजी तरीन। आपको पता है कि जब भी प्लस माइनस करते हैं तो आमने सामने वाली वैल्यूज़ को प्लस या माइनस कर रहे होते हैं। तो 2 -0
6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा जी, -4 -21, 8 -24, आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 2 में से 0 गया 2, 6 + 9 15 आ जाएगा, -4 -21 -25। एक चीज़ याद रखिएगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हम हमेशा वही लगाते हैं जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है, ठीक है। तो 21 बड़ी वैल्यू थी, उसके साथ माइनस का साइन था, तो हमने माइनस लगा दिया। 6 -24, अगेन दोनों वैल्यू माइनस होंगी, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है, और वो क्या है 24, तो उसके साथ माइनस का साइन है, तो जवाब में भी माइनस आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, आपको उसने कहा हुआ है कि जी 2 को इस ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको जमा करें, और 3 को इस ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, तो जो जवाब होगा वो बराबर होगा इस मैट्रिक्स के, 7 10 18 और 11, इस मैट्रिक्स के बराबर होगा जवाब। और वहाँ से आपने क्या मालूम करना है, ए की वैल्यू मालूम करनी है और बी की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बस आपने क्या करना है कि जो भी काम कर रहे हैं सबसे पहले वो काम छोड़ दें, ठीक है, इधर क्वेश्चन की तरफ फोकस करें। अच्छा जी, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 3 द 6, और 2 को ए से करेंगे तो 2a आएगा, ठीक है। और इसी तरह प्लस का साइन लगाएंगे, 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 द 3, 3 को बी से करेंगे 3b आ जाएगा, 3 को 8 से करेंगे 24 आ जाएगा, 3 को 4 से करेंगे तो -12 आ जाएगा। इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में भी इज इक्वल टू का साइन है आपके पास, इसके बाद तो इज इक्वल टू का साइन आएगा। जो मैट्रिक्स ऊपर गिवन था हमारे पास, वही एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को जमा करेंगे, क्योंकि देखें इनके दरमियान में क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12, क्योंकि आपको पता है जब भी हम ऐड करते हैं तो आमने सामने वाली वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, तो इसीलिए मैंने आमने सामने वाली वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अच्छा, 4 + 3 7 होता है, 8 + 3b एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 8 के साथ अगर b होता तो वो 3 में ऐड हो जाता। अब चूंकि उसके साथ b नहीं था तो ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, बल्कि हम वही रकम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। -6 + 24 कितना आ जाएगा, 18, 2a -12 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये वाला मैट्रिक्स भी हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब देखें दोनों मैट्रिक्स आपके सामने क्या आ रहे हैं, इज इक्वल टू का साइन आ रहा है दरमियान में, इसका मतलब है दोनों मैट्रिक्स आपके पास क्या है, बराबर हैं। तो जब भी दो मैट्रिक्स आपके पास बराबर आ रहे हो, तो उसमें जो आमने सामने वाली वैल्यूज़ होती हैं वो आपके सामने बराबर होती हैं। जैसे जैसे 7 7 के बराबर है, 8 + 3 भी 10 के बराबर है, 18 18 के बराबर है, 2a -12 1 के बराबर है। तो इसी तरह आपके पास देखें, a और b की हमने वैल्यू मालूम करनी थी, और वो कहाँ से निकल रही हैं, इस वैल्यू से निकल रही है और इस वैल्यू से निकल रही है। इस वैल्यू को अगर देखें, अगर 10 के बराबर रखें तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ रही है, और इस वैल्यू को अगर हम 1 के बराबर रखें तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ रही है। तो जैसे ही 8 + 3b को 10 के बराबर रखेंगे, तो 8 यहाँ पे क्या हो रहा है, 3b के साथ ऐड हो रहा है, उस साइड पे जाएगा जैसे ही, तो उस साइड पे जाते ही इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके साथ प्लस का साइन था, लेकिन जैसे ही वहाँ चला गया इसके साथ कौन सा साइन आ गया, माइनस का साइन, ठीक हो गया। तो 3b = 10 - 8, 10 में से 8 गए 2 आ जाएगा, 3b = 2, 3 यहाँ b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब भी एक वैल्यू एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो इज इक्वल टू के जब वो दूसरी साइड पे जाती है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाती है, तो b = क्या आ जाएगा, 2/3। तो यहाँ से आपके पास b का आंसर आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। अच्छा, अब हम a की वैल्यू भी इसी तरह मालूम करेंगे। अब देखें 2a के साथ आपका 12 जो है वो माइनस हो रहा है, तो जब 12 उधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 2a = आ जाएगा 1 + 12, ठीक हो गया। तो 1 + 12 कितना होता है, 13, 2a = क्या आ जाएगा, 13, a आपके पास क्या आ जाएगा, 13/2। तो यहाँ पे आपका पास जो ए का भी आंसर था वो अभी आपके पास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने पूछा यही था हमारे साथ हमसे कि ए और बी की वैल्यू मालूम करें, तो ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई, ठीक हो गया। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज क्लोज हो जाएगी और हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 की तरफ आ जाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या कहता है, आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है। उसमें वो कहता है कि अगर ए इसके बराबर है और बी इसके बराबर है, तो आप वेरीफाई करें कि a + b का
ट्रांसपोज बराबर है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज। इसमें करना क्या है कि ए को बी में जमा करना है। हमेशा जब भी ब्रैकेट दी हुई होती है तो ब्रैकेट का मतलब होता है जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं उनको पहले सॉल्व करें। तो ए प्लस बी पहले सॉल्व करेंगे, उसका जो जवाब आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेना है, फिर ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह राइट हैंड साइड जब निकालने लगेंगे तो उसमें क्या करना है, ए का ट्रांसपोज अलहदा लेना है आपने, बी का ट्रांसपोज अलहदा लेना है और दोनों का जो जवाब आएगा उसको जमा कर देना। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो इसी तरह हमने अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकालनी है और चेक करना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अगर तो इक्वल हो जाएंगी तो हमारे जो क्वेश्चन है उसका जो जवाब है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या जी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू फाइंड करना है। ठीक है, पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए हमारे पास पहले है, ए की वैल्यू पहले आ जाएगी, फिर प्लस का साइन आएगा, बी की वैल्यू बाद में है तो बी की वैल्यू बाद में आ जाएगी। दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड जब भी करते हैं आपको पता है हमने सामने वाली वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। ठीक हो, इस तरह ये ऐड कर लेना आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मैंने आपको तरीका बताया था कि ट्रांसपोज लेते हुए क्या करते हैं हम, जो लेटे हैं उनको खड़ा कर दें। ठीक है, तो ये लेटे हुए हैं इनको खड़ा कर दें। ठीक है, और ये अभी बल्कि हमने ट्रांसपोज का ऑपरेशन लगाया ये ठीक हो गया। ये टी जहाँ पे लगाया ना, अभी हमने इसका मतलब है ट्रांसपोज लिया नहीं है, ये यहाँ पे हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब ये लेटे हुए थे, ये खड़े कर दें, 2 3 ये खड़े कर दिए। ठीक है, ये लेटे हुए थे, इनको भी खड़ा कर दिया। तो इसका मतलब है ये रो थी, रो को आपने कॉलम बना देना है, ये भी रो थी, इसको भी आपने कॉलम बना देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड मालूम करनी है। राइट हैंड साइड कैसे मालूम करनी थी, मैंने आपको बताया था कि ए का ट्रांसपोज अलहदा लेना है, बी का ट्रांसपोज आपने अलहदा लेना है। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज दोनों को ऐड करके आपने उसकी वैल्यू मालूम कर लेनी है। ए आपके पास क्या था 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज ले लें, ये दोनों लेटे हुए इनको खड़ा कर दें, ये दोनों भी लेटे हुए इनको खड़ा कर दें, ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह ये दोनों भी खड़े हुए लेटे हुए इनको खड़ा कर दें, ये दोनों लेटे हुए इनको खड़ा कर दें, ट्रांसपोज आ जाएगा। रो को कॉलम में चेंज करते जाएँ बस। ठीक है, दोनों का मैं ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ए का ट्रांसपोज पहले है, ए की वैल्यू पहले आ जाएगी, बी का ट्रांसपोज बाद में तो उसका ट्रांसपोज की वैल्यू बाद में आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर दें, 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3 और 1 + 0 आपके पास 1 आ जाएगा। अब देखें ये आपके पास आया था इसका जवाब, ए प्लस बी के होल का ट्रांसपोज, और यहाँ पे क्या है, ए का ट्रांसपोज जमा बी का ट्रांसपोज का जो जवाब आया है वो, और आपके पास ए प्लस बी का जो होल का ट्रांसपोज है वो, उन दोनों का जवाब क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपने वेरीफाई कर दिया। ठीक हो गया, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मैथ समझने से ज़्यादा करने से आती है। समझ तो आप लेंगे, समझाने वाले बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, बट ये है कि ये चीज़ याद रखिएगा, मैथ प्रैक्टिस से आती है। तो वो बेशक आप म्यूज़िक लगा के लगे करें या जैसे आपका दिल करता है, मैथ्स को खेल समझ के करें। ठीक है, बर्डन समझ के ना करें, तो आपको इजी भी लगेगी और मज़ा भी आएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है, उसमें वो कहता है कि ए माइनस बी का होल का ट्रांसपोज बराबर है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। जस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें प्लस था, अभी इसमें माइनस आ गया। तो ए माइनस बी का होल का ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करेंगे, ए को बी में से माइनस करेंगे। पहले तो ए को बी में से माइनस कर दिया, ये दोनों माइनस हो गए। अब क्या करेंगे, इन्हीं का दोनों का ट्रांसपोज ले लेंगे। इनका इसका जो आंसर निकला है ए माइनस बी का, उसको ट्रांसपोज ले लें। ये दोनों लेटे हुए इनको खड़ा कर दें, ये दोनों लेटे हुए इनको खड़ा कर दें, ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह ए का ट्रांसपोज लें, ए आपके पास ये था, ए का ट्रांसपोज ले लें, ये आपके पास दोनों लेटे हुए इनको खड़ा कर दें। ठीक है, रोज़ हैं कॉलम बनाते जाएं, रोज़ है कॉलम बनाते जाएं, ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह बी का ट्रांसपोज ले लिया आपने, बी ये आपके पास 1 1 2 0, ये बी है, बी का ट्रांसपोज ले लें। अब क्या करेंगे, ए के ट्रांसपोज को बी के ट्रांसपोज में से माइनस कर देंगे। अच्छा जी, माइनस कर दें, हम आमने सामने वाली वैल्यूज़ को, 1 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 0। 1 - 1 आपको पता है दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जवाब क्या हो जाएगा 0। 0 में से 2 गए तो आपके पास जवाब -2 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपके पास 2 है, उसके साथ जो साइन है वो आपके पास माइनस है, तो इसलिए यहाँ भी माइनस आएगा। 2 में से 1 गए 1 आ जाएगा, 1 - 0 1 आ जाएगा। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड ये थी आपके पास और राइट हैंड साइड ये आ रही है, दोनों आपके पास क्या है, इक्वल हैं। तो यही आपने वेरीफाई करना था। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है और क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर जो 4 है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अक्सर पेपर में भी
ये क्वेश्चन आए हुए होते हैं सिमेट्रिक से रिलेटेड और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिमेट्रिक देख लेते हैं होता क्या है। सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब आपके पास ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब उसने बेसिकली क्वेश्चन ये कहा है, क्वेश्चन में ये कहा कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक तब होता है जब ए प्लस ए के ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज ले लें और जवाब फिर उसी के बराबर आ जाए ए प्लस ए के ट्रांसपोज के, तो ये आपके पास सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक तब होगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक तब होगा जब उसका होल का ट्रांसपोज ले लें तो जवाब फिर से उसी के बराबर आ जाए, तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर ए प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जस्ट इसी को प्रूव करना है कि आया कि ये बराबर है या नहीं है। अगर तो बराबर आ जाएगा तो सिमेट्रिक है, अगर नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब हमारा सवाल गलत है, ठीक है, क्योंकि उसने बता दिया कि ये सिमेट्रिक है। तो अब हमने प्रूव करके दिखाना है उसको। तो ए आपके पास क्या है 1 2 0 1, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 2 0 1, ठीक है। रोज़ को कॉलम बना दें। अच्छा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा वो भी 2 हो जाएगा। तो अगेन आप इसका आप जब होल का ट्रांसपोज लेंगे तो देखो मैंने अभी ट्रांसपोज लिया नहीं है, मैंने उस पर टी लिए लगाया हुआ है, इसका मतलब है मैं अभी ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसपोज का। अब मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज का ऑपरेशन लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो जैसे ये रोज़ कॉलम बनेंगी, ये रोज़ कॉलम बनेंगी, तो आप देखें कि अगेन जवाब किसके बराबर हो गया है, ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, ठीक है। और ये दोबारा से किसके बराबर हो गया, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के। तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब है जो एक प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर है ए प्लस ए के ट्रांसपोज के, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है आपके पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक, ठीक हो गया। यही हमने प्रूव करना था। अच्छा, अब एक देख लेते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक वाला, ताकि आपको दोनों का आइडिया हो जाए कि दोनों किस तरीके से करने हैं आपने, ठीक है। अब वो इसमें कहता है कि जी ए प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। याद रखिएगा ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज होता है ये स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस इंटू ए माइनस ए के ट्रांसपोज के। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें माइनस नहीं आ रहा था, ठीक है, बाय रोल का, लेकिन यहाँ पे अब माइनस भी आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ए आपको दिया हुआ 1 2 0 1, ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इन रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, इन रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। अब दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों को माइनस कर किया, ए माइनस ए के ट्रांसपोज को माइनस कर दिया, ए की वैल्यू लिखी, ए के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, ठीक है। 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। तो ए माइनस ए के ट्रांसपोज का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 में से 1 गए 0 आ जाएगा, 2 में से 0 गए 2 आ जाएगा, 0 में से 2 गए तो माइनस 2 आ जाएगा, 1 में से 1 गए तो अगेन 0 बचेगा। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लिया तो जवाब आप देखें ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्या थी, ये आपके पास क्या है रो, इसको कॉलम बना दिया, ये आपके पास क्या थी रो, इसको भी कॉलम बना दिया। अब देखें ये जवाब जो है ये इसके बराबर नहीं आ रहा, तो अब इसके बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो आप देखें कि जो प्लस वाली थी वो माइनस में चेंज हो जाएगी, जो माइनस वाली है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। जैसे 0 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये -2 था तो ये +2 में चेंज हो जाएगा, ये +2 था ये -2 में चेंज हो जाएगा, ये 0 था तो 0 ही रहेगा। अब देखें ये वाला जो मैट्रिक्स है ये बराबर हो गया किसके, ए माइनस ए के ट्रांसपोज के, लेकिन साथ में बाहर क्या आ रहा है, माइनस। तो इस तरह हमें पता ये चला कि ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है किसके, माइनस इंटू ए माइनस ए के ट्रांसपोज के। ये आपके पास ए माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर है, तो साथ में क्या आ रहा है माइनस। तो इसलिए आपके पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज क्लोज हो जाती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह 1.4 करेंगे। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।